हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा क्वेश्चन है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज़ इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज़ 14 mm एंड डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज़ 5 mm। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका एक मेडिसिन का कैप्सूल है, उसकी शेप क्या है कि बीच में एक सिलेंडर है और उसके जो दोनों एंड्स हैं वहाँ पर 2 हेमिस्फेयर जो है स्टक किए गए हैं। जो पूरा कैप्सूल है उसकी जो लंबाई है वो आपकी 14 mm है और जो कैप्सूल का डायमीटर है वो आपका मतलब कैप्सूल की जो विड्थ हो गई ये आपकी 5 mm है। तो आपको इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ये जो कैप्सूल है इसका सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। तो अब बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम जो इस कैप्सूल में अलग अलग आपको फिगर्स दी गई हैं, जो सिलेंडर और हेमिस्फेयर है उनकी जो डायमेंशन है यानी कि रेडियस और हाइट वगैरह, उसको देख लेते हैं कितनी कितनी होगी। तो पहले हेमिस्फेयर का देख लेते हैं। हेमिस्फेयर में की आपकी रेडियस कितनी होगी। आप देखो यहाँ पर आपका हेमिस्फेयर लगाए गए हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला आपको दिख रहा होगा। तो आपको इनकी रेडियस बतानी है। अब देखो, पूरा जो कैप्सूल है उसकी जो विड्थ है वो 5 mm है, तो जाहिर सी बात है जो हेमिस्फेयर है उसका भी डायमीटर आपका 5 mm होगा और डायमीटर का हाफ ही तो रेडियस होती है। तो आपकी हेमिस्फेयर की रेडियस हो गई 5/2 mm। अब सिलेंडर का देख लेते हैं। सिलेंडर में आपकी 2 चीज़ें होती हैं, एक तो रेडियस और एक हाइट। तो सिलेंडर की भी रेडियस देखो यही होगी, 5 का हाफ यानी कि 5/2 mm हो जाएगी सिलेंडर की रेडियस भी। और हाइट जो होगी सिलेंडर की, अब आप ये देखो जो पूरा कैप्सूल है उसकी लंबाई 14 mm है। अब इसके अंदर 3 चीज़ें, एक तो सिलेंडर की हाइट है आपकी, और क्या चीज़ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है मतलब लेंथ है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो आपकी क्या है, वो आपकी हेमिस्फेयर की रेडियस है। तो आपको उस पूरे कैप्सूल में से हेमिस्फेयर जो दोनों हेमिस्फेयर हैं उनकी रेडियस माइनस करेंगे तभी आपकी सिलेंडर की लेंथ आएगी। तो हाइट आपकी कैसे आएगी, 14 माइनस सिलेंडर वो हेमिस्फेयर की रेडियस क्या थी 5/2 यानी कि 2.5, और क्योंकि 2 हेमिस्फेयर थे 2 बार, तो 14 में से 2.5 प्लस 2.5 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 mm, जो कि सिलेंडर की आपकी हाइट आ गई। अब बच्चों, जो कैप्सूल है हमारा उसका टोटल सरफेस एरिया देख लेते हैं कैसे निकलेगा। आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालने के लिए आपको कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस दोनों जो हेमिस्फेयर हैं उनका कर्ड सरफेस एरिया आपको ऐड करना पड़ेगा। अब कर्ड सरफेस एरिया ही आपको ऐड क्यों करना पड़ेगा, आप इस फिगर में देखिए, इसके अंदर जो सिलेंडर है वो पूरा नहीं दिख रहा। अगर पूरा दिखता तो हम टोटल सरफेस एरिया लेते। आपको सिर्फ जो अंदर वाला पार्ट है, एक तो ये 2 लाइनें दिख रही होंगी, तो ये कर्ड सरफेस एरिया ही होता है आपका सिलेंडर का। और जैसा कि आप हेमिस्फेयर देख सकते हैं, हेमिस्फेयर का भी बस ये वाला पार्ट ही आपको दिख रहा है, पीछे वाला यहाँ पर भी, तो ये भी इसका हेमिस्फेयर का कर्ड सरफेस एरिया होता है। तो हम इसका भी कर्ड सरफेस एरिया ही यहाँ पर लेंगे। अब बच्चों, हम अपने कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्ड सरफेस ऑफ एरिया ऑफ हेमिस्फेयर के फार्मूला को लिख लेते हैं। हमारा जो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है उसका फार्मूला होता है 2πRh, और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फार्मूला होता है हमारा 2πr²। तो वैल्यूज पुट कर लेंगे। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा 2πRh प्लस, क्योंकि 2 हेमिस्फेयर थे तो 2 हमने बाहर रखा है मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू कर्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर आपका 2πr² आ गया। अब जो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2πRh प्लस 4πr²। 2 की आपने 2 में मल्टीप्लाई अंदर कर दी। अब इन दोनों में आप क्या देख लीजिए, कॉमन क्या है, आपका कॉमन आ रहा है 2πr, तो हम जो कॉमन होगा उसको बाहर रख लेंगे और अंदर आपका क्या बचेगा, यहाँ से बचा आपका h बचा और इधर वाली वैल्यू से आपको बचा 2r, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। अब बस इनकी वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2 और ब्रैकेट में आपका 9 प्लस 2 इंटू 5/2 और ब्रैकेट क्लोज। और जब आप इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो कैप्सूल है वो आपका 220 mm² आ जाएगा। तो बच्चों, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो फिनिश होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी के साथ आपका जो है क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।